बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी अपना गुस्सा जाहिर करने लगा सरकार के खिलाफ। देखकर ऐसा लगता है कि सारी टैक्स वसूली ये सरकार मिडिल क्लास लोगों से करती है और जो इनके करोड़पति अरबपति दोस्त होते हैं उनको सिर्फ फायदे ही फायदे दिए जाते हैं। इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, इनकम इनइक्वालिटी की इतनी बुरी हालत ब्रिटिश राज के समय भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया बजट 2024 और जो नेगेटिव रिएक्शन जनता की तरफ से देखने को मिला इस बजट को लेकर वो अलग ही लेवल का था। बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी अपना गुस्सा जाहिर करने लगा सरकार के खिलाफ। इन ट्वीट्स को देखिए, 17 जून तक जो लोग कह रहे थे कि हमें तो डिक्टेटर मोदी देखना है, 23 जुलाई तक आते आते ये कहने लगे प्लीज हमें भिखारियों की तरह ट्रीट मत करो। 9 जून तक जो लोग कह रहे थे नाउ आई कैन डाई पीसफुली, 23 जुलाई तक आते आते कहने लगे वर्स्ट गवर्नमेंट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ टैक्स इशू। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली का ये ट्वीट वायरल हुआ। इफ आई अर्न मनी निर्मला टैक्स लेती है, इफ आई स्पेंड मनी देन ऑल्सो निर्मला टैक्स लेती है, इफ आई डोंट अर्न और स्पेंड बोथ एंड माई मनी इज जस्ट लाइंग इन इन्वेस्टमेंट, निर्मला उसका भी टैक्स लेती है। और बेस्ट बात, अगर मैं टैक्स देता हूं उस पे भी एडिशनल सेस है तो उसमें भी निर्मला एक और टैक्स लेती है। फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ये मीम्स भी वायरल हुए, यू कांट डिफीट मी आई नो बट शी कैन। इसी लॉजिक को दर्शाते हुए एक ये फ्लो चार्ट भी बड़ा वायरल हुआ। जो भी आपको सैलरी मिलती है आप उस पर 30% डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट में अगर आप जल्दी से पैसा कमा लेते हो तो आप 20% टैक्स पे करते हो। स्लोली पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स, और अगर आपका नुकसान तो नुकसान आपका है। दूसरा, अगर आप अपने पैसे को खर्च करने चलते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स पर 12% टैक्स भरते हो, काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स पर 18% टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर 28% टैक्स। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये बजट सही में इतना बुरा है? आइए आज के वीडियो में दोस्तों इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब आप कोई अपना एसेट बेचते हैं, जैसे कि घर हो गया या जमीन हो गई, या फिर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर आप किसी चीज को खरीद बेच रहे हैं 1 साल से कम के पीरियड में तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और जो टैक्स तब लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। शॉर्ट में कहा जाए तो STCG। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहा जाता है, और ऐसे केस में टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, LTCG। अब इस नए बजट में सरकार ने क्या किया है, इन दोनों टैक्सेस को बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है 5% से, पहले 15% होता था, अब 20% कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है 2.5% से, पहले 10% होता था, अब ये 12.5% पर है। लेकिन इस केस में सरकार ने एग्जेम्पशन को भी बढ़ा दिया है। पहले 1 लाख की एग्जेम्पशन होती थी, अब ये 1.25 लाख की एग्जेम्पशन कर दी गई है। यानी कि 1 साल में अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से नीचे है तो आपको ये टैक्स नहीं भरना होगा। अब जाहिर सी बात है, जो भी लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो लोग गुस्सा है सरकार से, क्योंकि उनके लिए सीधे तौर पर ये नुकसानदायक है। इसके अलावा जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी बड़ी बुरी खबर है। इनकी ट्रेडिंग पर एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। फ्यूचर्स पर पहले ये टैक्स हुआ करता था 0.0125% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, अब ये बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। और ऑप्शंस पर पहले ये होता था 0.0625% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, अब इसे बढ़ाकर सीधा 0.1% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम कर दिया गया है। अब लेकिन सरकार के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है इन सारी टैक्सेस को बढ़ाने की? इसका जवाब छुपा है दोस्तों शायद से इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप नहीं जानते, एक एनुअल रिपोर्ट होती है, हर साल इसे प्रेजेंट किया जाता है बजट के आने से पहले, और इसे बनाया जाता है इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को बजट से 1 दिन पहले इस इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। इस सर्वे के अगर पेज नंबर 65 पर देखोगे तो लिखा हुआ है, इफ इक्विटी मार्केट क्लेम्स ऑन द रियल इकोनॉमी आर एक्सेसिवली हाई, इट इज अ हार्बिंजर ऑफ मार्केट इंस्टेबिलिटी रादर देन मार्केट रेजिलियंस। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इनका कहना है कि स्टॉक मार्केट का एक बबल सा बन रहा है, और अगर मार्केट के क्लेम्स बहुत ऊंचे होते हैं तो उससे मार्केट इंस्टेबिलिटी होती है।